नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। इससे पहले आपने मिथिला मच न्यूज पर देखा कि कांग्रेस को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं सीटों का महागठबंधन में, उस पर अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल इस बार पूरी तैयारी के साथ वो 140 सीट की बात कर रही है। हालांकि इसमें कई पेच अभी हैं, कई बात सुनना पड़ सकता है। महागठबंधन में जो नेता है वो नाराज हो रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की बात हम आपको लगातार कर रहे हैं। उनकी बैठक चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि जितने भी नेता थे सभी जो बिहार भारत बंद को लेकर के अपने अपने जिलों में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में गए थे वो सभी वापस पटना लौट गए। अब सवाल यह है कि किन किन को टिकट मिलेगा, किन्हें नहीं मिलेगा, इसका सर्वे उनके कार्यों के आधार पर किया जा रहा है। हम आपको बता दें, दरभंगा के प्रत्याशी के बारे में हम जिक्र करना चाह रहे हैं। दरभंगा में कुल राष्ट्रीय जनता दल 8 विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाह रही है। 8 विधानसभा पर राष्ट्रीय जनता दल खड़ा करना चाह रही है। 2 सीट कांग्रेस को देना चाह रही है। लेकिन ऐसे में अगर पप्पू यादव की एंट्री होती है या मुकेश सहनी रहते हैं तो राजद को 1 सीट छोड़ना पड़ सकता है। तो 7 सीट पर यह बात बड़ी खबर हम बता दें, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, पटना से हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं, उस हिसाब से बता दें कि 8 सीट राष्ट्रीय जनता दल और 2 सीट कांग्रेस को देना चाहती है। लेकिन इसके भी विपरीत अगर पप्पू यादव आते हैं या फिर मुकेश सहनी को मना लेती है फिर एक बार राष्ट्रीय जनता दल, तो 1 या 2 सीट और राजद को छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन उस स्थिति में कांग्रेस को भी 1 सीट छोड़ना पड़ेगा पप्पू यादव के लिए। तो हम बता दें, लगातार मिथिला मच न्यूज पर देखें। अब हम दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में 2 नाम सबसे ज्यादा आ रहे हैं अभी तत्काल, जिनमें 1 नंबर पर कल तक हमने कहा था कि जो स्रोत बता रहे थे हमारे, जो तर्क थे, उस हिसाब से तेजस्वी यादव के नजर में बद्री पूर्वे का नाम था और मुकेश सहनी जो एक बार अप्रोच भी कर रहे थे बद्री पूर्वे का, मुकेश सहनी के नाराज हो जाने के बाद अब बद्री पूर्वे का नाम पीछे आ गया है। हम बता दें, अब ओम प्रकाश खेड़िया 1 नंबर पर चल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में। हम पहले भी कहा था कि मुकेश सहनी और बद्री पूर्वे के बीच जो तालमेल हुआ था लोकसभा चुनाव में, उस चुनाव को जो बद्री पूर्वे ने कहा था उनके साथ धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ, वो नाराज चल रहे थे। लेकिन जैसे ही महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल में आए बद्री पूर्वे, फिर उन्होंने मुकेश सहनी का साथ लिया था और फिर वो तेजस्वी यादव से भी मिले थे। वहां अन्य नेताओं से भी, लालू प्रसाद यादव के यहाँ भी गए थे, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन इस तरह बद्री पूर्वे अपनी दावेदारी कर रहे थे। लेकिन मुकेश सहनी के नाराज होने के बाद अब ओम प्रकाश खेड़िया नंबर 1 पर जा रहे हैं। यही नहीं, लगातार शहरी विधानसभा क्षेत्र में अगर दोनों की बात करें, ओम प्रकाश खेड़िया और बद्री पूर्वे का, तो ओम प्रकाश खेड़िया बद्री पूर्वा से ज्यादा एक्टिव नजर आए चुनाव को लेकर के ही या फिर ऐसे कार्यक्रमों में। यहां तक कि उनकी पत्नी, ओम प्रकाश खेड़िया की पत्नी दरभंगा की मेयर हैं और दरभंगा की मेयर होने के नाते 48 वार्ड में उनका खासा दबदबा भी है। तो वो एक दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में। राष्ट्रीय जनता दल की जो स्क्रूटनी कमेटी है, उस कमेटी के बीच में वो दावेदारी ओम प्रकाश खेड़िया कर रहे हैं कि दरभंगा के 48 विधानसभा क्षेत्र में वो मेयर है उनकी पत्नी, और लगातार इस कोरोना काल में, बाढ़ में उन्होंने ज्यादा मेहनत किया है अपने सफाई कर्मचारियों की बदौलत, अपने पार्षदों के बदौलत। तो ये दावेदारी जो ओम प्रकाश खेड़िया है वो पटना में दे रहे हैं। इसीलिए कल तक जो दावेदारी प्रबल थी बद्री पूर्वे का, वो दूसरे नंबर पर चले गए हैं और पहले नंबर पर जो दावेदारी है वो है ओम प्रकाश खेड़िया की। तो ओम प्रकाश खेड़िया अभी इस संबंध में पटना में है और वो लगातार संपर्क में है नेताओं के साथ। भोला यादव भी उनके पक्ष में है। ये सब स्थिति जो चल रही है उसमें एक चीज और बता दें कि दरभंगा में कांग्रेस से भी 2 दावेदार आ गए। 3 का नाम है लेकिन 2 की दावेदारी पर बात कर रहे हैं, जिसमें महागठबंधन से कांग्रेस से जो आ रहे हैं वो अजय जलान है। लेकिन हम बता दें, जमाल हसन है, डॉक्टर कमरुल हसन के जो लड़के हैं, जमाल हसन लगातार दरभंगा में सक्रिय रहे हैं, कई आंदोलन कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, नगर निगम में ताला जड़ चुके हैं। ऐसे जमाल का भी नाम आया है और तीसरा नाम है रतिकांत झा का। तो कांग्रेस से भी 3 नाम है। तो राष्ट्रीय जनता दल से 2 नाम दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में है, जिसमें ओम प्रकाश खेड़िया का नाम 1 नंबर पर जा रहा है। तो बड़ी खबर हम बता दें, जो सूत्रों के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी की बैठक चल रही है और ये 2 दिनों तक चलेगी राष्ट्रीय जनता दल में।
अब सभी दावेदारों की पुष्टि की जा रही है कि कौन से दावेदार, उनका क्या अस्तित्व है उस विधानसभा क्षेत्र में, कितने कार्य कर चुके हैं, कितने लोग उनसे प्रभावित हैं, कितने उन्होंने बूथ कमेटी बनाई है, कितने उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ा है इससे, इस सब बातों की समीक्षा हो रही है। उसके बाद टिकट का बंटवारा 2 से 3 दिन में होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में बता दें कि ओम प्रकाश खेरिया 1 नंबर पर, बद्री पूर्वे 2 नंबर पर चले गए हैं, चूंकि मुकेश सहनी नाराज हो गए हैं। मुकेश सहनी का हो सकता है कि वो एनडीए की तरफ जाए, उनसे वार्ता भी चल रही है। तो देखते रहिए मिथिला मर्ज न्यूज पर हर अपडेट खबर दरभंगा में। लेकिन एक चीज और बता दें, इसमें MIM यानी कि ओबीसी पार्टी के भी एक उम्मीदवार दरभंगा शहर से खड़ा होने की बात हो रही है। इसका मोइन फ्रंट भी कह रही है कि वो खड़ा होंगे। अगर ऐसी स्थिति में ये खड़ा होते हैं तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के उम्मीदवार को नुकसान हो सकता है। लेकिन हम पहले भी बताए हैं कि पहले समीकरण जो भी बने, लेकिन जाते 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 जो स्थिति होती है वो 2 पर सिमट जाती है। तो जो अल्पसंख्यक है वो भी देखना चाह रहे हैं कि आखिर कौन उम्मीदवार जीतने वाला है। जो उम्मीदवार जीतने वाला होता है उस पर वो मोहर लगाते हैं। लेकिन हमें दूसरी तरफ बता दें, आम आदमी पार्टी के भी एक व्यक्ति शंकर झा दरभंगा में घूम रहे हैं, उनके पीछे 10 लोग हैं। कल तक आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नेता सड़क पर मौजूद नहीं था। लेकिन आखिर क्या बात है ये सभी जानते हैं। हम पहले भी कहें कि पैसे के बल पर चुनाव नहीं जीत जा सकता। अगर कोई ये कहता है कि बिना जनता के बीच में आए हुए आप नेताओं को पैसे देकर, नेताओं को स्वार्थ से आप आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं जोड़ सकते। ये हमने कई बार कहा है। जनता उसी को नेता मानती है जिसको धरातल पर कार्य करते देखती है। जनता जिसके करीब जा सकती है, जिसके पास पहुंचकर समस्या रख सकती है, उसका निदान हो सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी जो ब्राह्मण वोट को लेकर के बात कर रही है, उसका निश्चित तौर पर विपरीत असर पड़ेगा। और हम बता दें कि आने वाले चुनाव में दरभंगा शहरी विधानसभा से मुख्य 2 ही उम्मीदवार होंगे, जो एनडीए के होंगे या जो महागठबंधन के होंगे, उन्हीं पर ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। अंत में फिर बता दें बड़ी खबर, जो महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल के ओम प्रकाश खेरिया के नाम पहले नंबर पर जा रही है, दूसरे में बद्री पूर्वे है। देख रहे मिथिला मर्ज न्यूज यूट्यूब में सब्सक्राइब कर।